फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो यहाँ मैं पतिदेव के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि आज उन लोगों का क्लास आने वाला है, तो मैंने उन्हें पहले ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करा दिया है बना के। और बस यहाँ पे टिफ़िन की और लंच की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में दाल रख दी हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दिया। कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने बीन्स को और आलू को पहले ही बॉईल कर लिया है और बीन्स मेरी रेडी है और आलू भी, क्योंकि मैंने बॉईल कर लिया तो सब कुछ रेडी करके रखा है। बस फटाफट मुझे सब्ज़ी बनानी है क्योंकि मैं यहाँ से जैसे ही अगर लंच बना के निकलूँगी वैसे ही मुझे बस शिवांगी का क्लास कराना होगा। तो मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि जब तक श्रेयांश काम कर रहा है और शिवांगी दूसरे कमरे में वो खेल रही है, तो मैं यहाँ पे कुकिंग भी कर ले रही हूँ अपना। और यहाँ पे सब्जी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चली है। बस उसमें थोड़ा और बॉयल आएगा फिर मैं बंद कर दूँगी। और सुबह सुबह हम लोगों ने लेमन टी लिया था, इस वजह से मैं अभी दूध वाली चाय बना रही हूँ। और फिर एक और साइड मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें मैं पूरी तलूँगी और टिफ़िन में देने के लिए। तो एक साइड चाय भी होता रहेगा और साथ ही साथ मैं पूरी भी तल लूँगी क्योंकि मुझे टिफ़िन तैयार करनी है। तो पतिदेव तो ऐसे ही श्रेयांश की क्लास करा रहे हैं। वो शिवांगी किचन में आती रहती है मेरे पास कुछ ना कुछ कहने के लिए या फिर कुछ भी बोलने के लिए। अकेले वो भी बोर होती है ना, जब भी श्रेयांश का क्लास होता है ना तो वो बोर होती रहती है, तो मैं उसके पास बीच बीच में जाती रहती हूँ। तो उधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है और मैंने चाय में इधर मैं अदरक को क्रश करके डाल रही हूँ। क्रश करके नहीं, ग्रेट करके डाल रही हूँ। और मैंने आटा भी लगा लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फटाफट पूरी भी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं शिवांगी और श्रेयांश को रेडी कर रही हूँ टेंपल में जाने के लिए। इन लोग के पापा आ गए थे, आज थोड़ी जल्दी आ गए थे वो, क्योंकि हम लोग कब से प्लान कर रहे थे टेंपल जाने के लिए, साईं बाबा के टेंपल में जाने के लिए, पर नहीं जा पा रहे थे बारिश की वजह से। तो आज मैं तो नहीं जा रही हूँ, बस मैंने बोला कि आप लोग चले जाओ बच्चों को लेके, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा हेडेक सा फील हो रहा था। तो मैं सोची कि बच्चों को ही भेज देती हूँ, ये बाइक से लेके इन्हें चले जाएंगे। तो वही मैं बस बच्चों को रेडी कर रही हूँ और दोनों काफ़ी एक्साइटेड है टेंपल जाने के लिए। आप लोग देख ही रहे हो, ये बच्चों में ही दिख रहा है एक्साइटमेंट। जब भी बाहर जाने की बच्चे बाहर जाते हैं ना तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं शिवांगी का
बाल बना रही हूँ और फिर इन लोग मैं क्रीम वगैरह लगा दूँगी और फिर ये लोग अपने पापा के साथ जाएंगे। मौसम भी अभी थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, थोड़ी बादल दिख रही है, तो हमें डर है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि लास्ट 2-3 टाइम से ना ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। और बच्चे जैसे ही रेडी होके बाहर गए, ये देखिए काफ़ी ज़ोरोदार बारिश होने लगी। अभी वो लोग निकलने ही वाले थे, मैं तो नहीं जा रही थी, लेकिन वो लोग अभी बाइक मेरे हस्बैंड स्टार्ट ही कर रहे थे दोनों को लेके। क्या ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम लोग टेम्पल जाने की बात करते हैं ना कि साईं बाबा के टेम्पल जाएँ। आज हर गुरुवार के दिन ऐसा होता है कि बारिश ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। आज मेरे हस्बैंड आ गए थे जल्दी ऑफिस से, तो उन्होंने बोला कि टेंपल चलते हैं, तो मेरी तो तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। बट मैंने बोला कि आप बच्चों को लेके चले जाइए, तो बस यही झमाझम बारिश शुरू हो गई और मैं अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ उन लोग को नीचे से लेके आने के लिए। वो लोग वहाँ उधर शैडो लगा हुआ है पार्किंग एरिया में, वहीं वेट कर रहे हैं और मैं अम्ब्रेला लेके जाती हूँ और बच्चों को लेके आती हूँ। बच्चे टेंपल नहीं जा पाए और ये सुगु बहुत ही सैड हो गई। बेटा कोई नहीं, बारिश खत्म होगी ना, अगर टाइम रहेगा तो पापा लेके जाएंगे आपको, ठीक है? बेटा जाना सुना, अभी तो बारिश इतनी तेज हो गई ना, फिर कैसे आप जाते? देखो तो चांस तो नहीं रो रहा, ये देखिए चांस खेल रहा है पेपर से। और हम लोग ना 2-3 थर्सडे से ये सोच रहे हैं कि हम लोग टेंपल जाए, लेकिन ये बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और आज लगा था कि मौसम सही है, लेकिन आज भी बारिश हो गई। हाँ। और कोई बात नहीं, स्माइल सुगु, स्माइल स्माइल। अरे हंस दो बेटा, नहीं रोते, शिवांगी रो रही है। हाँ तो बेटा, हाँ तो चलिए अभी पी लेते हैं हम लोग चाय। और श्रेयांश रो रहा है क्योंकि शिवांगी पापा के गोद में घूम रही है। ये देखिए कौन घूम रहा है पापा के गोद में, कौन घूम रहा है, कौन घूम रहा है? अरे अरे कौन घूम रहा है? और यहाँ देखिए मेरा बेटा श्रेयांश डोला है, मैं घुमाऊंगी अपने बेटा को। कौन घुमाएगा? अरे कैसे हो गया श्रेयांश? और देखिए श्रेयांश अपने पैर में क्या कर लिया है, ये चोट लगा लिया है नील पे। कैसे हुआ? खुद से लगा रहता ना बेटा, तभी तुम कितना रोता। तो खुद से किया है ना, और जब खुद से होता है ना बच्चों को तो ना बताते हैं ना रोते हैं। देखिए अभी ये बता रहा है हमें। तो चलिए चाय मैं बना लूँ और हम लोग चाय पी ले, क्योंकि ये लोग तो टेंपल गए नहीं। मुझे भी अपना एक काम करना है, कवर्ड में ना पूरा सारी मतलब हैंगर में मुझे लगाना है सब जो मैंने यूज किया ना, तो ऐसे ही फोल्ड करके मैं रख दी हूँ हैंगर में सारे को अच्छे से। पतिदेव बैठे हुए हैं इंतजार में कि बारिश छूट जाए तो बच्चों को टेंपल लेके जाए, क्योंकि बच्चे भी साथ ही साथ खड़े हुए हैं। श्रेयांश आके बोल रहा है कि बारिश छूट गई, बारिश छूट गई। तो ऑफिस से आज जल्दी आया, सोचा कि साईं टेंपल ले जाएंगे बच्चों को। हाँ। बट एज यूजुअल पिछले 2-3 बार की तरह आज भी बारिश होगी। करेक्ट। थर्सडे का ही दिन ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है, बाकी किसी दिन शाम में बारिश रेयरली होती है, बट थर्सडे को तो बारिश होनी है, स्पेशली 5:30 to 6 o'clock के आसपास। और यहाँ देखिए मेरी साड़ियों की क्या हाल हो गई है। मैं कब से सोच रही हूँ, 2-3 दिनों से सोच रही हूँ कि मैं ये ठीक कर लूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि वही लोग आ जाते हैं ठीक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब हस्बैंड घर पे रहेंगे तभी मैं ये सब कर लूँगी, जब तक वो लोग पापा के पास रहेंगे। तो मैं सारी साड़ियाँ निकाल ले रही हूँ, कुछ मुझे हैंगर में भी डालने हैं और कुछ मैंने छोटे छोटे फोल्ड करके रखे हुए थे, उसे मैं बस थोड़ा से अच्छे से अरेंज करूँगी ताकि वहाँ पे और भी ज़्यादा साड़ी मेरी चली जाए हैंगर में। तो बस मैं यही सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा अजीब सा हो ही गया था, मेरा साड़ी वाला जो कबर्ड है तो उसे मुझे मैनेज करना था, तो बस मैं यही काम कर ले रही हूँ। और जब बच्चे आसपास नहीं होते ना तो ये सारे काम थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है और शांति से हो जाती है। तो वही मैं फटाफट यहाँ पे कर ले रही हूँ।
रहा मेरा वो काम, साड़ी वाला जो बहुत मिसमैनेज हो गया था और मैंने उसे फाइनली ठीक कर लिया। और इसी के साथ आज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, स्टे सेफ।